राजा विक्रमदेव अपने राज्य के प्रसिद्ध और पराक्रमी शासक थे। उनके पास अपार धन दौलत थी, विशाल सेना थी और एक सुंदर समृद्ध राज्य था। लेकिन एक चीज जो उनके पास नहीं थी वह थी संतान। उनके राज्य में 7 रानियां थीं, हर एक अपने रूप, गुण और भक्ति में अद्वितीय थी। परंतु वर्षों तक प्रयास करने के बावजूद कोई भी रानी राजा को उत्तराधिकारी नहीं दे सकी। ये चिंता धीरे धीरे राजा के मन में गहरी होती गई। एक दिन एक सिद्ध योगी उनके दरबार में आया और राजा से कहा कि यदि वे एक विशेष यज्ञ करे तो उनके राज्य को उत्तराधिकारी प्राप्त हो सकता है। राजा और रानियों ने उस योगी के कहे अनुसार कठोर व्रत और अनुष्ठान किए। कई महीनों के कठिन तप के बाद राजा की मुख्य रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई, उत्सव मनाए जाने लगे, मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई। लेकिन जब प्रसव का समय आया तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। रानी ने संतान के रूप में किसी बालक या बालिका को नहीं बल्कि एक ठोस पत्थर को जन्म दिया। महल में सन्नाटा छा गया। राजा स्तब्ध रह गए, 7 रानियां शोक में डूब गईं। प्रजा में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रानी की कोख से पत्थर जन्मा है। राजा विक्रमदेव ने क्रोध और दुख में आकर उस पत्थर को जंगल में फेंकवा दिया। किसी ने इसे अपशकुन माना तो किसी ने इसे ईश्वरीय संकेत। परंतु इस पत्थर की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जंगल में रहने वाले एक तपस्वी साधु ने उसे देखा। उन्होंने ध्यान से उस पत्थर को देखा और तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। उन्होंने उसे उठाया, अपने आश्रम में ले गए और उसकी पूजा अर्चना करने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए वह पत्थर धीरे धीरे बदलने लगा। उसमें से हल्की हल्की ध्वनि आने लगी और कुछ ही दिनों में पत्थर में एक दरार पड़ गई। इसी बीच राजा विक्रमदेव को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में उन्हें कोई दिव्य आभा वाला बालक दिखाई देता जो उन्हें पुकारता, लेकिन वह कभी स्पष्ट रूप से दिखता नहीं था। राजा इन सपनों से बेचैन रहने लगे। उन्होंने अपने विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलवाया, पर कोई भी इन स्वप्नों का रहस्य नहीं समझ सका। तभी एक दिन वही सिद्ध योगी पुनः राजा के दरबार में आया और कहा कि उनका पुत्र जीवित है और वह स्वयं समय आने पर अपना स्वरूप प्रकट करेगा। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन योगी ने कहा कि यदि वह जंगल में तपस्वी के आश्रम में जाएं तो उन्हें अपने संदेह का उत्तर मिल सकता है। राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में पहुंचे और वहां जो देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह पत्थर अब पूरी तरह टूट चुका था और उसके भीतर से एक दिव्य तेजस्वी बालक प्रकट हो चुका था। उस बालक की देह स्वर्ण जैसी चमक रही थी। उसकी आंखों में अनोखी शक्ति थी। वह कोई साधारण बालक नहीं लग रहा था। तपस्वी ने राजा को बताया कि यह कोई सामान्य संतान नहीं है, यह स्वयं देवताओं का वरदान है। राजा विक्रमदेव ने उस बालक को गोद में उठाया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। 7 रानियां महल में जब अपने पुत्र को लेकर आईं तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा। यह बालक न केवल राजा का उत्तराधिकारी बना, बल्कि बड़ा होकर अपने अद्भुत गुणों से राज्य को एक नए स्वर्ण युग की ओर ले गया। समय के साथ लोगों ने इस चमत्कारी जन्म की कथा को गाकर सुनाना शुरू किया और वह बालक इतिहास में अमर हो गया। समय बीतता गया और वह दिव्य बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका नाम आर्यमित्र रखा गया। वह सामान्य बालकों की तरह नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसकी बातें गहरी और ज्ञान से भरी होती थीं। जब वह महल में प्रवेश करता तो ऐसा लगता जैसे पूरी जगह दिव्यता से भर जाती। राजा विक्रमदेव और 7 रानियां उसे देखकर गर्व से भर उठतीं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक प्रश्न अब भी जीवित था। क्या यह बालक वास्तव में इंसान है या किसी ईश्वरीय शक्ति का रूप? आर्यमित्र बचपन से ही अलग था। वह अन्य राजकुमारों की तरह खेलकूद में समय नहीं बिताता, बल्कि वह ध्यान और साधना में अधिक रुचि रखता था। वह कभी कभी घंटों तक एक स्थान पर बैठा रहता और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैलने लगती। महल के संत और विद्वान कहते कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का वरदान है। एक दिन जब वह महल के बगीचे में खेल रहा था, अचानक एक रहस्यमयी घटना घटी। एक विशालकाय नाग कहीं से आकर उसके सामने फुफकारने लगा। महल के रक्षक भागकर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने तीर चलाने का प्रयास किया, आर्यमित्र ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वह धीरे धीरे उस नाग के पास गया और अपनी नन्ही उंगलियां उसके सिर पर रख दी।
देखते ही देखते वह क्रोधित नाग शांत हो गया। उसकी आंखों से जैसे प्रेम छलकने लगा। फिर वह धीरे धीरे जमीन पर लेट गया और आर्यमित्र के चरणों में सिर झुका दिया। ये देखकर राजा विक्रमदेव, सातों रानियां और पूरी सभा आश्चर्य से भर गई। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। उसी रात राजा विक्रमदेव के सपने में फिर से वह सिद्ध योगी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, ये बालक कोई साधारण मानव नहीं है। ये धरती पर एक विशेष उद्देश्य से आया है। तुम्हें शीघ्र ही यह समझना होगा कि इसकी नियति क्या है, अन्यथा समय के साथ बड़ी घटनाएं घटेंगी। राजा इस स्वप्न से जागे और उन्हें समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, आर्यमित्र के जन्म में कोई बड़ा रहस्य छिपा था। इसी बीच पड़ोसी राज्य के राजा ने विक्रमदेव के राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। यह राज्य वर्षों से शांत था, लेकिन अब इसे संकट घेरने वाला था। क्या आर्यमित्र इस संकट से राज्य को बचा पाएगा? क्या उसकी दिव्यता उसे युद्ध की ओर ले जाएगी, या फिर उसका जन्म किसी और महान उद्देश्य के लिए हुआ है? राजा विक्रमदेव चिंतित थे। उनके राज्य पर संकट मंडरा रहा था, लेकिन उन्हें इस बात की अधिक चिंता थी कि आर्यमित्र की दिव्यता अब धीरे धीरे सबकी नजरों में आने लगी थी। पड़ोसी राज्य का राजा रणधीर सेन अत्यंत क्रूर था। उसने कई छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था और अब उसकी नजर विक्रमदेव के राज्य पर थी। उसने संदेश भिजवाया कि या तो राजा विक्रमदेव समर्पण कर दें या फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। दरबार में कोहराम मच गया। मंत्रीगण युद्ध की तैयारियां करने लगे, लेकिन राजा विक्रमदेव को एक अनजानी आशंका घेर रही थी। तभी आर्यमित्र धीरे धीरे दरबार में आया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने राजा से पूछा, पिताश्री, क्या आपको विश्वास है कि युद्ध से समाधान मिलेगा? राजा ने चौंक कर उसे देखा। बेटा, जब अन्याय बढ़ता है तो तलवार उठानी ही पड़ती है। आर्यमित्र कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, युद्ध से पहले एक प्रयास करना चाहिए। यदि हम रक्तपात को रोक सकते हैं तो हमें वह अवश्य करना चाहिए। राजा और दरबार में बैठे सभी मंत्री ये सुनकर हैरान रह गए। एक 14 वर्ष का बालक इतना गहन विचार कर सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। उसी रात आर्यमित्र ने एक योजना बनाई। वह एक सामान्य वेश में, बिना किसी को बताए, पड़ोसी राज्य की ओर चल पड़ा। उसके साथ केवल एक विश्वासपात्र सैनिक था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे रणधीर सेन के महल पहुंचे। महल में घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण भय और आतंक से भरा था। सैनिक कठोर अनुशासन में रहते थे, लेकिन प्रजा डरी हुई थी। आर्यमित्र ने ध्यान से सब कुछ देखा और फिर सीधे रणधीर सेन के दरबार में प्रवेश कर गया। वहां उपस्थित लोगों ने एक किशोर बालक को देखते ही उपेक्षा से हंसना शुरू कर दिया। रणधीर सेन ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और इतनी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? आर्यमित्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं विक्रमदेव के राज्य से आया हूं। मैं आपके साथ शांति की बात करने आया हूं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। रणधीर सेन ने हंसते हुए कहा, एक बालक मेरे पास शांति की बात करने आया है? क्या विक्रमदेव इतने डरपोक हो गए हैं कि अपने स्थान पर एक बच्चे को भेज दिया? आर्यमित्र की आंखें चमकी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, शांति की बात करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। मैं यहां एक प्रस्ताव लेकर आया हूं, लेकिन यदि आप इसे अस्वीकार करते हैं तो मैं आपको चेतावनी भी देना चाहता हूं। रणधीर सेन ये सुनकर क्रोधित हो उठा। उसने अपने सैनिकों को संकेत दिया कि इस बालक को पकड़ लिया जाए, लेकिन जैसे ही सैनिक आर्यमित्र के करीब आए, उनके पैर जड़ हो गए। वे आगे बढ़ ही नहीं सके। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। आर्यमित्र ने कहा, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूं। यदि आप चाहते हैं कि यह राज्य विनाश से बचे तो मेरे प्रस्ताव पर विचार करें, अन्यथा जिस शक्ति को आप नहीं समझ सकते वह स्वयं आपको सबक सिखाएगी। रणधीर सेन के माथे पर पसीना आ गया। यह बालक कौन था? उसमें ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उसकी पूरी सेना को जड़ कर सकती थी? उसने पहली बार भय महसूस किया। क्या रणधीर सेन का हृदय असमंजस में पड़ गया। एक पल के लिए उसे लगा कि यह कोई मायाजाल है, लेकिन जिस शक्ति का अनुभव उसने किया था वह वास्तविक थी। उसकी आंखों में संदेह और भय का मिश्रण था। दरबार में सन्नाटा छा गया। आर्यमित्र ने अपनी शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज में कहा, राजन, यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो विनाश से बच सकते हैं, अन्यथा जिस शक्ति को आप सामान्य मान रहे हैं वह स्वयं आपको परिणाम दिखाएगी। रणधीर सेन ने गहरी सांस ली और क्रोधित स्वर में कहा, यदि तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो मुझे कोई प्रमाण दो।
अगर तुम यह सिद्ध कर दो कि तुम्हारी शक्ति किसी भी योद्धा से बड़ी है तो मैं युद्ध से पीछे हट जाऊंगा। आर्यमित्र ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, आप अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धा को बुलाएं। यदि वह मुझसे जीत जाता है तो मैं अपने राज्य को बिना किसी प्रतिरोध के आपके अधीन करने की सिफारिश करूंगा, लेकिन यदि वह पराजित होता है तो आपको अपनी सेना वापस बुलानी होगी। रणधीर सेन हंस पड़ा। उसे लगा कि यह बालक अधिक आत्मविश्वासी हो रहा है। उसने अपने सबसे ताकतवर योद्धा वीरभद्र को बुलवाया। वीरभद्र एक विशालकाय पुरुष था जिसने कई युद्ध जीते थे। उसकी तलवार इतनी भारी थी कि उसे उठाना भी सामान्य मनुष्य के लिए असंभव था। वीरभद्र दरबार के मध्य आया और गर्ज कर बोला, बालक, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। यदि तुम अभी वापस चले जाओ तो तुम्हारी जान बच सकती है, अन्यथा मेरे वार से बच पाना असंभव है। आर्यमित्र ने सहजता से उत्तर दिया, शक्ति केवल बाहुबल से नहीं, आत्मबल से भी आती है। चलिए देखते हैं। युद्ध का मैदान तैयार हुआ। दरबार के लोग एकत्र हुए। वीरभद्र ने अपनी भारी तलवार उठाई और पूरी शक्ति से आर्यमित्र पर वार किया, लेकिन जैसे ही तलवार उस तक पहुंचने वाली थी, कुछ असाधारण हुआ। आर्यमित्र ने मात्र अपनी दृष्टि से तलवार की दिशा बदल दी। तलवार हवा में घूमी और जमीन पर गिर पड़ी। वीरभद्र अचंभित रह गया। उसने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार आर्यमित्र ने बिना हाथ उठाए ही उसे रोक दिया। वीरभद्र की देह जैसे एक अदृश्य शक्ति से जकड़ गई थी। उसके पैर जमीन में धंस गए और वह हिल भी नहीं पा रहा था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। रणधीर सेन की आंखें फैल गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है। उसकी पूरी सेना भी ऐसी शक्ति का सामना नहीं कर सकती थी। वीरभद्र ने सिर झुका लिया। मुझे क्षमा करें, मैं इस बालक का सामना नहीं कर सकता। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। रणधीर सेन को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उसने अपनी सेना को वापस बुलाने का आदेश दिया। रणधीर सेन के मन में भय और जिज्ञासा एक साथ जन्म ले चुकी थी। उसने आर्यमित्र की ओर देखा, जो अब भी शांत खड़ा था, मानो उसे किसी भी परिणाम की चिंता न हो। राजा के होंठ कांपे, लेकिन शब्द नहीं निकले। अंततः उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर कहा, तुम कौन हो बालक? कोई साधारण मानव तो हरगिज नहीं। तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या है? आर्यमित्र मुस्कुराया। उसकी आंखों में असीम शांति थी। उसने कहा, राजन, शक्ति केवल बाहुबल से नहीं आती, वह आत्मिक बल से भी उत्पन्न होती है। जो अपने भीतर ब्रह्म की चेतना को जागृत कर लेता है, उसके लिए संसार की कोई शक्ति बाधा नहीं बन सकती। रणधीर सेन ये सुनकर चकित था। वह बालक की आंखों में झांकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वहां केवल असीम गहराई थी। उसने सिर झुका लिया और अपनी सेना को लौटने का आदेश दिया। आर्यमित्र के इस विजय की खबर पूरे राज्य में फैल गई। जब वह अपने महल लौटा तो राजा विक्रमदेव और 7 रानियां उसके स्वागत में खड़ी थीं। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुम केवल इस राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हो, तुम इस धरती के लिए एक वरदान हो। तुम्हारी उपस्थिति ही इसे सुरक्षित रखेगी। लेकिन आर्यमित्र की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उसने राजा से कहा, पिताश्री, अभी बहुत कुछ होना शेष है। ये केवल एक परीक्षा थी। वास्तविक संकट अब भी हमारे समक्ष है। राजा ने चौंक कर पूछा, कौन सा संकट पुत्र? आर्यमित्र ने दूर आकाश की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, जिस शक्ति ने मुझे यहाँ तक भेजा है, वह चाहती है कि मैं सत्य को खोजूं। मेरा जन्म केवल इस राज्य के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उससे कहीं बड़ा उद्देश्य मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे जाना होगा। महल में सन्नाटा छा गया। 7 रानियां उसे अविश्वास से देखने लगीं। मां वसुंधरा ने बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। बेटा, तुम तो अभी छोटे हो, हमें छोड़कर मत जाओ। आर्यमित्र ने उनके आंसू पोंछे और कहा, माँ, मेरा प्रेम हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन इस संसार में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर होते हैं। मुझे इस संसार के उस रहस्य को खोजना होगा जिसके कारण मेरा जन्म हुआ है। राजा विक्रमदेव गहरी चिंता में पड़ गए। उन्हें एहसास हो गया कि यह बालक केवल उनका पुत्र नहीं, बल्कि कोई दिव्य आत्मा है। रात गहराती जा रही थी। महल में हर कोई चिंता में डूबा था, लेकिन आर्यमित्र के हृदय में शांति थी, क्योंकि उसे पता था कि एक नए मार्ग की शुरुआत होने वाली है। उस रात महल के प्रांगण में हलचल थी, लेकिन आर्यमित्र शांत बैठा आकाश को निहार रहा था। तारों के बीच कहीं उसकी नियति छिपी थी। राजा विक्रमदेव अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे। 7 रानियां भी व्याकुल थीं।
कोई इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उनका पुत्र, जो अभी किशोरावस्था में था, किसी महान उद्देश्य की ओर प्रस्थान करने की बात कर रहा था। महारानी वसुंधरा ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और आर्यमित्र के पास पहुंची। उन्होंने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, क्या तुम एक रात और रुक सकते हो? तुम्हारी मां के हृदय को कुछ शांति मिल जाएगी। आर्यमित्र ने मुस्कुराकर कहा, मां, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा, मैं केवल उस मार्ग पर चलूंगा जिसके लिए मुझे भेजा गया है, और मैं आपको वचन देता हूं, जब समय आएगा मैं वापस लौटूंगा। रात के तीसरे पहर जब पूरा महल नींद में था, आर्यमित्र ने चुपचाप अपने कक्ष से प्रस्थान किया। वह जानता था कि यदि उसने किसी को बताया तो वे उसे रोकने का प्रयास करेंगे। केवल एक व्यक्ति जाग रहा था, राजा विक्रमदेव। वे महल की ऊंची प्राचीर से अपने पुत्र को जाते देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं रोका। आर्यमित्र ने अपने साथ कुछ नहीं लिया, न कोई शाही वस्त्र, न कोई सैनिक, न कोई पहचान। वह केवल एक साधारण वस्त्र में पैदल ही अज्ञात मार्ग की ओर बढ़ गया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा। यहाँ केवल सन्नाटा था, बस कहीं कहीं जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। लेकिन उसे डर नहीं था। वह जानता था कि प्रकृति उसे कोई क्षति नहीं पहुंचाएगी। अचानक पेड़ों के बीच से एक रहस्यमयी प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश किसी साधारण दीप या अग्नि का नहीं था, बल्कि एक दिव्य आभा थी। आर्यमित्र ने जैसे ही उसकी ओर कदम बढ़ाया, उसे अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि किसी अद्भुत शक्ति का केंद्र है। वह जैसे ही उस प्रकाश के निकट पहुंचा, वहां एक वृद्ध महात्मा ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन जब उन्होंने आर्यमित्र को अपने पास आते महसूस किया तो वे धीरे धीरे मुस्कुराए और अपनी आंखें खोली। आ गए तुम, महात्मा ने गहरे स्वर में कहा। आर्यमित्र चौंका। आपको मेरे आने का पहले से पता था? महात्मा ने सिर हिलाया। तुम्हारा आना पूर्व निर्धारित था बालक। तुम्हारा जन्म केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में हुआ है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सत्य को जानो। आर्यमित्र की आंखों में जिज्ञासा जागी। वह जानना चाहता था कि आखिर उसकी नियति क्या थी, और ये महात्मा कौन थे जो पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आर्यमित्र महात्मा के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, मन में अनगिनत प्रश्न थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है पुत्र। तुम केवल इस राज्य के राजकुमार नहीं, बल्कि सृष्टि के एक विशेष कार्य के लिए भेजे गए हो। आर्यमित्र चुपचाप सुनता रहा। महात्मा ने आगे कहा, जिस पत्थर ने तुम्हारा जन्म लिया वह कोई साधारण पत्थर नहीं था। वह स्वयं धरती मां की चेतना से उपजा था, और इसमें सृष्टि की अनंत ऊर्जा समाई थी। इसीलिए तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी मनुष्य में नहीं हो सकती। आर्यमित्र के मन में अब भी कई प्रश्न थे, लेकिन उसने महात्मा की बातों पर विश्वास किया। महात्मा ने आगे कहा, अब तुम्हें अपने मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। यह संसार तुम्हारी परीक्षा लेगा। कई लोग तुम्हारे सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है। आर्यमित्र ने सिर झुका लिया। उसे अब अपने जन्म के रहस्य का ज्ञान हो चुका था। उसने महात्मा से आशीर्वाद लिया और वापस अपने राज्य की ओर लौट पड़ा। महल पहुंचा तो सभी लोग उसके लौटने की आशा छोड़ चुके थे। राजा विक्रमदेव ने अपने पुत्र को वापस देख खुशी से आंसू बहाए। सातों रानियां दौड़कर आईं और उसे गले लगा लिया। पूरा राज्य इस बात से अनभिज था कि उनके राजकुमार के भीतर अब कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा जागृत हो चुकी थी। समय बीता और आर्यमित्र ने अपने राज्य को केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि ज्ञान और न्याय से आगे बढ़ाया। उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। लोग उसे एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा के रूप में देखने लगे। एक दिन जब उसका समय पूरा हुआ, वह अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने योग्य उत्तराधिकारी को सौंपकर ध्यान में लीन हो गया। कहते हैं कि उसने समाधि ले ली और उसके बाद वह कभी किसी को नहीं दिखा। लेकिन उसके विचार, उसकी शिक्षाएं और उसकी अद्भुत यात्रा सदियों तक लोगों के हृदय में जीवित रही।